हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर स्पेशली बात करती हूँ इग्नू से रिलेटेड कोर्स के बारे में, जिसको हम DEC बोलते हैं, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो एक ECCE कोर्स है, जिसे हम कह सकते हैं एनटीटी कोर्स है, जो इग्नू कराता है अपने 1 साल के ड्यूरेशन पे। डिप्लोमा कोर्स है क्योंकि ये, और इसमें 2 बार एडमिशन्स होते हैं। एक बार होता है जनवरी के सेशन में और एक बार होता है जुलाई के सेशन में। जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन जनवरी के सेशन में होता है उनके एग्जाम दिसंबर तक हो जाते हैं उसी साल के, लेकिन जो स्टूडेंट्स जुलाई में एडमिशन लेते हैं उनका जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट ईयर, इट मीन्स जिन्होंने जैसे 2024 में एडमिशन लिया था जुलाई में, उनके एग्ज़ाम होंगे जून 2025 में। इस बीच में उनको 2 काम करने होते हैं। एक, अपना असाइनमेंट बनाना होता है, जो इग्नू अपने वेबसाइट पे सभी कोर्सेज के क्वेश्चन डालता है अलग अलग सेशंस के लिए। ठीक, जिन्होंने जनवरी में लिया एडमिशन उनके लिए अलग से डालता है, जिन्होंने जुलाई में लिया एडमिशन उनके लिए अलग से डालता है। कई बार 2 सेशन के क्वेश्चन एक साथ डाल देता है। और एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं इग्नू वाले स्टूडेंट्स को, जो DEC कर रहे हैं उनको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है DEC 4। उसकी इंफॉर्मेशंस भी इग्नू अपनी वेबसाइट पे डालता है। स्टूडेंट्स को खुद ये सारी अवेयरनेस रखना होता है कि इग्नू अपनी वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें डाल रहा है और हमारे कोर्स से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज जिस टॉपिक पे मैं स्पेशली बात करूँगी वो ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी 2024 में, यानी कि जनवरी 2024 में एडमिशन्स लिए थे DEC में, उनके एग्ज़ाम्स दिसंबर 2, 3 एंड 4 को हैं, 2024 को हैं। आई होप आपने अपना जो हॉल टिकट है वो डाउनलोड कर लिया होगा, ले लिया होगा, देख लिया होगा कि आपका जो कॉलेज है आपके घर से कितने दूर है और किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। फर्स्ट पेपर उम्मीद है आपका DEC 1 का होगा, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एग्जाम्स में जाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जब पहली बार क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उन्हें, किसी भी उम्र का बच्चा हो, स्टूडेंट्स किसी भी उम्र का हो, स्टूडेंट्स के नाम से ही एज अ स्टूडेंट्स उसे डर लगता है। हम कितने भी स्ट्रांग बनने की कोशिश करें, क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर शायद पहली बार देखते हैं उस सब्जेक्ट का। तो ये जो आपके डर है इसको थोड़ा कम करने के लिए मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को DEC 1 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखाऊंगी, पेपर दिखाऊंगी कि कैसा आपका पेपर दिखता है और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आप इस वीडियो को स्लो करके या पॉज करके उन क्वेश्चंस को देखते जाइएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन हो। और कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैं एक क्वेश्चन की बात करूंगी DEC 1 का। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आता ही आता है, मैं गारंटी ले रही हूँ 101% कि वो क्वेश्चन हर बार आता है और आपके 8 से 10 नंबर सिक्योर हो ही जाएंगे अगर उस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो उसी क्वेश्चंस की आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी या बताऊंगी कि उस क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करें आपके एग्जाम्स के दौरान, अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं और इंग्लिश मीडियम के भी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो, आप अपना एग्जाम जिस मीडियम में देना चाहें, इट मीन्स बायलैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में आप दे सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में बताऊंगी कि वो एक फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है और कौन सा है वो क्वेश्चन जो बार बार ना कहूं या मैं हर बार कहूं तो सही रहेगा, क्योंकि हर बार वो क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए हम देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है और जो बार बार आता है, जो आपके 8 से 10 नंबर सिक्योर कर सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। ये देखिए, प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा में डिप्लोमा सत्रांत परीक्षा जून 2011 का पेपर है। आप एक बार पेपर देख लीजिए, है ना। इस प्रकार से आपको पेपर आएगा, 100 नंबर का है, 3 घंटे का है। प्रश्न 1 अनिवार्य है, देखिए लिखा है, मतलब जो पहला प्रश्न है वो आपको करना ही करना है और शेष में से किसी 4 के उत्तर करना है। बाकी कभी 4 भी आते हैं, कभी 5 भी आते हैं, इट्स डिपेंड ऑन द मार्क्स, है ना, मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न देखिए, ऐसे आपको हर प्रश्न पत्र में मिलेगा DEC 1 में। बोल रहा है, एक साला पूर्व अध्यापिका का कहना था कि अपने 3 वर्षीय बच्चों के समूह के लिए गतिविधियों की दैनिक अनुसूची बनाना बहुत ही आसान है। मैं तो बस उनसे पूछती हूँ कि वे क्या करना चाहते हैं और फिर मैं उन्हें वही करने के लिए कह देती हूँ। पूरे सप्ताह में इसी तरीके से काम करती हूँ।
ये प्रश्न का कहना है। अब प्रश्न क्या कह रहा है आगे देखिए, ठीक है। अब देखिए कितने नंबर का प्रश्न है, 20 नंबर का प्रश्न है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो प्रश्न है 20 नंबर नहीं, सॉरी 20 नहीं, 40 नंबर का प्रश्न है। तो मैंने आपसे कहा 10 से 20 नंबर, डिपेंड करता है कि किस सत्र में कितने नंबर का पूछ रहा है। खाली ये सिर्फ ये प्रश्न आपसे 40 नंबर का पूछा गया था 2011 में, ठीक। तो देखिए अब थोड़ा सा कम का भी आता है कि आपकी राय में, अब आपको क का उत्तर यानी कि ए का उत्तर, बी का उत्तर, सी का उत्तर देते जाना है, ठीक है। आपकी राय में दिन भर साला पूर्व बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियों की योजना बनाने संबंधित यह तरीका क्या सही है? अपने उत्तर के कारण बताते हुए विस्तार से उत्तर दीजिए। तो आपको बताना है क्या वो जो महिला है, जो शिक्षिका है, वो सही कर रही है क्या? हर दिन की दिनचर्या एक सी होनी चाहिए क्या? बच्चों के मन मुताबिक कुछ भी करवाना चाहिए बच्चों से? हाँ, तो ये आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देना है। तो जैसे मैं आपको बताऊंगी कि बिल्कुल गलत है ये। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों के लिए, 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए जो दिनचर्या होती है वो एक तो लगभग 5 दिन ही उनका स्कूल लगता है, और हर दिन के लिए 30-30 मिनट की हर अलग अलग एक्टिविटी प्लान होती है। उसमें ट्रांजिशन टाइम होता है, उसमें बच्चों के खाने का टाइम अलग होता है, उसमें बच्चों का इंडोर गेम, आउटडोर गेम, समथिंग लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें, है ना, एफएलएन से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। तो ये उसने जो बताया वो गलत है, और हमको सिद्ध करना है कैसे गलत है और क्या सही तरीका है, हमको वो बताना है। फिर बी नंबर बोल रहा है, बताइए कि आप साला पूर्व बच्चों के लिए गतिविधियों की साप्ताहिक अनुसूची की योजना किस आधार और सिद्धांत पर बनाएंगे। तो क्या सिद्धांत होना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया कि इंडोर आउटडोर गेम होना चाहिए। प्रतिदिन की गतिविधियां अलग अलग होती हैं, मतलब सोमवार की अलग होगी, मंगलवार की अलग, बुधवार की अलग, गुरुवार की अलग, शुक्रवार की अलग, और अगर शनिवार स्कूल लगता है तो उसकी भी अलग ही होगी, ठीक। इस प्रकार से आपको बनाना है। और हर दिन क्या क्या करेंगे, सुबह मॉर्निंग जो असेंबली होगी तब हम क्या कराएंगे, उसके 10 मिनट बाद जो पीरियड लगता है उसमें क्या कराएंगे, ऐसा आपको पूरे 5 से 6 दिन की एक्टिविटी आपको चार्ट बनाना है इसको, है ना, और उससे रिप्रेजेंट करना है, ठीक। 10 नंबर का होगा क्योंकि ये। उसके बाद से प्रश्न ख में वर्णित सिद्धांतों को दर्शाते हुए 3 वर्षीय बच्चे के समूह के लिए 3 दिनों की गतिविधियों की अनुसूची बनाइए। अब आपको जो खंड खा है बोला है कि सप्ताह में आपने क्या, तो आपको 3 दिन की गतिविधियों की अनुसूची, मतलब वही आपको बताया टेबल बनाना है कि कौन कौन से सिद्धांतों पर बेस आप चीजों को काम करेंगे। सिद्धांत कौन कौन से हो गए, जैसे एफएलएन हो गया, इंडोर आउटडोर गेम हो गया, ट्रांजिशन टाइम हो गया। ट्रांजिशन टाइम मतलब एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जब बच्चों को हम ट्रांसफर करते हैं उस बीच के टाइम को हम ट्रांजिशन टाइम बोलते हैं। या फिर कि आप बच्चों को लगातार एक सा काम ना कराएं, है ना, लगातार हम खिला रहे हैं, तो खेलते हैं जब बच्चे, उसके बाद थोड़ा पढ़ाना है, उसके बाद लंच टाइम होना चाहिए। ये आपको वर्णित करना है, पर किसी 3 सिद्धांतों को वर्णित करना है ना। आपको 3 दिन के, मतलब अलग अलग 3 दिन में 3 सिद्धांतों को यह वर्णित करेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि आपके द्वारा चुनी गई गतिविधियों और 3 दिन तक उन्हें व्यवस्थित करने की विधि के कारण बताते हुए अपनी अनुसूची की औचित्य सिद्ध कीजिए। अब आपने जो बनाया है 3 दिन का सिद्धांत, है ना, प्रश्न ख से जो बी से शुरू किया आपने, बी में आपने बी से ही रिलेटेड सी में एक्सप्लेन किया, और उसको अब डी में एक्सप्लेन करना है कि सिद्ध करिए कि आपने जो बनाया है बिल्कुल सही है और वो उससे बच्चों को क्या फायदा मिलेगा। समझ रहे हैं आप? तो उनको सब गतिविधियों को आपको ऐसा एक्सप्लेन करें। 40 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, ये कब? 2011 में, ठीक। ऐसे बहुत सारे प्रश्न देख सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो ये सारे प्रश्न को भी देख सकते हैं, बहुत ईजी है, करना चाहें तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए प्रश्न ऐसा, ठीक। अब ऐसे ही 2011 का सेम ही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी, तो इंग्लिश मीडियम बच्चे भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम ऐसे ही आपको कुछ प्रश्न और दिखा देते हैं, 2-3 प्रश्न समझा दे रही हूँ आपको, और प्रश्न पत्र को मैं पूरा दिखा दूंगी जितने मेरे पास प्रश्न पत्र है। देखिए दूसरा प्रश्न पत्र है 2011 का, अलग अलग सत्र का है ना, सेम वही प्रश्न है, दिख रहा है आपको, सेम वही प्रश्न है, देख लीजिए, सेम टू सेम, ठीक। थोड़ा बहुत शब्दावली परिवर्तित होगी, बाकी प्रश्न आएगा ही आएगा, सेम यही प्रश्न पत्र इंग्लिश में होगा, ठीक। अब मैं आपको आगे और दिखाती हूँ कि अलग अलग सेशंस में कैसे पूछे जा रहे हैं प्रश्न। देखिए फिर ये देखिए, 4 वर्षीय बच्चों के समूह के साथ कार्य करने वाली साला पूर्व कार्यकर्ता ने 4 दिन की अवधि में प्रातः 8 बजे से लेकर यानी 8:30 से दोपहर 12:30 तक निम्नलिखित विकास के क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए क्रियाओं को आयोजित किया। ध्यान रखिएगा, क्रियाएं जो आयोजित करते हैं ये सब, ये जो इन्होंने किया है ना, इस प्रकार से श्रेणी बनाना है आपको। ये जो बना के देते हैं आपको, थोड़ा गलत बना के देते हैं, आपको सही सही बनाना होता है, ठीक।
या फिर ये बता रहे हैं कि सिद्धांत जो दिए हुए हैं, है ना, योजनाएं जो दी हुई हैं, शारीरिक और क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक भावना, टेबल बनेगा इसका क्वेश्चन जो दिख रहा है टेबल, इसको आपको सभी दिनों को अब ये देखिए 8 टाइम दिया है आपको, पूरे टाइम को 12:30 बजे तक मैनेज करना है, टेबल बनेगा, है ना। तो देखिए ये प्रश्न आना ही आना है, किसी अलग फॉर्म में पूछेगा, कभी किसी अलग फॉर्म में पूछेगा। देखिए ठीक, मैं आपको रिपीट कर दे रही है, क्वेश्चन आप अलग से और देख लीजिएगा पॉज कर करके, ठीक है। अगले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। मैं और 2-3 पेपर में दिखा दे रही हूँ आपको कि कैसे ये क्वेश्चन देखिए। फिर ये क्वेश्चन, 1 साल पूर्व शिक्षिका के रूप में 20 वर्ष यानी कि 4 साल तक के आयु के बच्चे, सेम प्रश्न देखिए, है ना, सेम प्रश्न है, थोड़ा अलग, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज करेगा, थोड़ा शब्दावली चेंज करेगा, बस बाकी पूछते वही के वही प्रश्न हैं। एक पेपर और देख लीजिए, देखिए ये बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल की भूमिका की चर्चा कीजिए। विकास के प्रत्येक क्षेत्र को में खेल गतिविधियां किस प्रकार योगदान देती हैं, इससे संबंधित उदाहरण दीजिए। ठीक, ये प्रश्न। फिर इसी का बी प्रश्न देखिए, 20-20 नंबर के प्रश्न है ये उन्हीं से संबंधित है जो मैंने आपको ऊपर बताया। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त पढ़े लिखिए। वही घुमा फिरा के वही प्रश्न बार बार रिपीट कर रहा है, 40-40 नंबर के देखिए। ठीक, बाकी प्रश्न भी आप देख लीजिएगा, सेम इंग्लिश मीडियम में पूछा गया है। देन हम आते हैं, फिर देखिए फिर से वही प्रश्न, ठीक, बार बार रिपीट होते हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को पॉज करके पेपर देख लीजिएगा। देखिए फिर से उस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये आपके 40 नंबर तक के को स्कोर करेगा। कभी 20 नंबर का पूछता है, कभी 30 नंबर का, कभी 10 नंबर का, पूछना ही पूछना है। ये देखिए फिर से पूछा है, ठीक, 20-20 नंबर का 2 पार्ट में, तो बार बार पूछते हैं। तो इस प्रकार से आप चाहें तो मुझसे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से आप मुझसे ये क्वेश्चन जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मिनिमम चार्जेस के थ्रू, ताकि आपके एग्जाम्स में आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। मैं दिखा दूँ, बहुत सारे पेपर है मेरे पास प्रीवियस ईयर के, बहुत सारे, ठीक है। तो आप यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए फिर से ये प्रश्न पूछता ही है। तो हर पुराने प्रश्न के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनसे ही लेके नए प्रश्न पत्र बनते हैं। ये देख लीजिए, ये वही प्रश्न है। फिर देख लीजिए, फिर इंग्लिश मीडियम में रिपीट हुआ है। फिर मैं आपको हिंदी मीडियम में दिखा देती हूँ। देखिए ये फिर से रिपीट हो रहे हैं वैसे क्वेश्चन, देखिए ये, है ना। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। अब पहले ही प्रश्न पूछता था, कभी कोई बीच में पूछ लेता है, पर वो एक प्रश्न जो है वो आना ही आना है आपको, ठीक है। तो ऐसे आप अपने एग्जाम्स की तैयारियां करना स्टार्ट कर दीजिए और बढ़िया आराम से करिए, ठीक। स्टूडेंट्स, आई होप आपने क्वेश्चन देखा होगा, समझा होगा। जिन्हें समझ में नहीं आया है पॉज करिएगा वीडियो को, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, ठीक। डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके पेपर्स हमसे ले सकते हैं, बहुत मिनिमम चार्जेस में हम क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप उनसे प्रैक्टिस कर पाएँ, है ना। और कुछ पेपर्स की मेरे पास सॉल्यूशन भी है, वो भी प्रोवाइड कर देती हूँ मैं स्टूडेंट्स को, ठीक। बाईलैंग्वेज कुछ क्वेश्चन है और मैक्सिमम इंग्लिश में ही है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट थी, तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में ही कलेक्ट किया। बाकी हिंदी मीडियम के प्रश्न पत्र हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं हमसे, और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। DEC 1 के लिए आज था, ऐसे ही DEC 2 के लिए भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से, ताकि उनकी भी फ्री में ही हेल्प हो पाए और उनके एग्ज़ाम्स अच्छे से जाएँ और तैयारियाँ अच्छे से हो पाएँ। और जो भी हमसे हेल्प हो, वो व्हाट्सएप में दिए हुए जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मेरा डिस्क्रिप्शन पे, तो उससे हम बच्चों को हेल्प कर पाते हैं। हम बच्चों को मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके, ताकि एग्जाम्स तक उनकी जो भी प्रिपरेशन है हम करवा पाएँ या हेल्प कर पाएँ या गाइडेंस दे पाएँ, वो कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ताकि आप और हम मिलके हमारे देश के बदलते हुए शिक्षा जगत में अपना योगदान देके हमारे देश का विकास कर सकें। थैंक यू सो मच।